जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी उनका नाम रोशन करे, उनका नाम उठाए, उनके कुल का नाम समाज में रोशन करे। क्योंकि एक बेटी का पिता होना बहुत गौरव की बात होती है। क्योंकि बेटी का कन्यादान करने से पिता बहुत बड़े पुण्य का काम करता है। कहते हैं कि सारे संसार में बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर बेटी ना होती तो ये सारा संसार भी ना होता। लेकिन बेटी के चरित्र को कैसे उज्जवल बनाया जाए, हर माँ बाप को इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, बेटी अपने माँ बाप अपने कुल का नाम तभी रोशन कर पाती है जब उसका दामन साफ सुथरा होता है, उसका चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा हो। तभी वो अपने माता पिता का, अपने कुल का, अपने खानदान का, अपने गांव का नाम रोशन कर पाती है। यदि उसने अपने गलत आचरणों से अपने चरित्र को दूषित कर लिया है तो फिर वह बेटी कुल और खानदान को दूषित कर देती है, माँ बाप की इज्जत धूल में मिला देती है। एक बेटी के बिगड़ने से दो कुलों का नाश हो जाता है। पहला पिता, पिता का पूरा खानदान, और दूसरा उसका पति यानी उसकी ससुराल का पूरा खानदान। सास ससुर का नाम, इज्जत, शोहरत सभी धूल में मिला देती है। बेटी के चरित्र को अच्छा बनाना ये सब निर्भर करता है उसके माँ बाप पर, कि माँ बाप किस तरह अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आइए हम आपको इस विषय पर एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक कथा बहुत प्रचलित है। किसी नगर में एक वसुदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था सुदेवा। सुदेवा बहुत ही चंचल चित्र वाली थी। वो हर तरीके से बहुत सुंदर थी और वह सुदेवा अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। पिता वसुदत्त बेटी से अधिक मोह होने के कारण वह अपने से अपनी बेटी को कभी अलग नहीं करना चाहते थे और वे इतना प्रेम करते थे अपनी बेटी से, इतना लाड करते थे कि वह अपनी बेटी की हर इच्छा को पूरी कर देते थे। और इसी लाड प्यार ने उनकी बेटी को बिगाड़ रखा था, उद्दंड बना दिया। कहते हैं ना दोस्तों, अधिक स्वतंत्रता यानी अधिक लाड प्यार अपने बच्चों को आजाद कर देता है, यानी उन्हें बिगड़ने का मौका दे देता है। हम ये नहीं कहते कि आप अपने बच्चों से लाड प्यार ना करें। हर माँ बाप को अपने बच्चों से लाड प्यार करना चाहिए। और दोस्तों, समय समय पर उन्हें लाड प्यार भी करो, अच्छे वस्त्र भी पहनाओ और उन्हें समय समय पर डांट फटकारना भी जरूरी होता है। उनको संस्कार देने भी बहुत जरूरी होते हैं। किसी का बेटा या बेटी दुष्ट स्वभाव के हैं या फिर मूर्ख हैं, तो वह तो अपने पूरे जीवन अपनी मूर्खता के कारण कष्ट तो भोगेंगे ही, और उनके माता पिता भी उनकी मूर्खता के कारण दंड भोगते हैं यानी दुख भोगते हैं। एक स्त्री का गर्भ गिर जाना भी ठीक होता है, मरी हुई संतान पैदा करना भी सही होता है। स्त्री का बांझ होना भी ठीक है, पर धनवान और रूपवान होते हुए भी मूर्ख संतान का होना ठीक नहीं होता है। इधर वसुदत्त की कन्या लाड प्यार में पलकर बड़ी तो हो चुकी थी और विवाह के योग्य भी हो गई थी। इधर एक दिन वसुदत्त ने सोचा कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी आदमी के साथ करूंगा जो मेरे घर पर घर जमाई बन करके रहेगा। यही सोच करके वसुदत्त ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह ऊंचे घरानों में, ऊंचे कुलों में नहीं किया। एक दिन वसुदत्त के द्वार पर एक भिक्षुक ब्राह्मण आया। वो भिक्षुक बहुत ही पढ़ा लिखा, अति सुंदर, वेदांगों में बड़ा ही पारंगत था। वो बड़ा ही विद्यावान था। वसुदत्त को वो भिक्षुक बहुत पसंद आ गया। उन्होंने उसका नाम और गोत्र पूछ करके, उसका कुल पूछ करके अपनी बेटी का विवाह उस कोस गोत्र के ब्राह्मण के साथ कर दिया। और उसने शर्त रखी कि तुम विवाह के बाद हमारी बेटी को लेकर के हमारे घर पर ही घर जमाई पर रहना पड़ेगा। वो ब्राह्मण वसुदत्त की बात मान गया और उसने उसकी बेटी से विवाह कर लिया। अब वो सुदेवा के साथ विवाह करके सुदेवा के पिता के घर ही रहने लगा। सुदेवा के पिता वसुदत्त जो ब्राह्मण थे वो नगर के बहुत ही धनी आदमी थे। उसके पिता बहुत धनवान हैं। यही सोच करके वो बहुत उद्दंड हो गई। वो आए दिन अपने पति का अपमान करती रहती है। अब वो अपनी विवेक बुद्धि खो चुकी थी। उस सुदेवा के पति वो ब्राह्मण बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही समझदार, सुलझे हुए थे। उन्होंने कभी
अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा था। पति की कभी सेवा तो करती नहीं थी, उल्टा पति को हमेशा ही उल्टा सीधा कहती रहती थी। क्योंकि पिता के यहाँ रहने के कारण उसे लोक लज्जा तो थी ही नहीं, किसी चीज का भय तो उसे था ही नहीं। वह सुदेवा आजाद स्त्रियों की तरह पूरे गांव में विचरण करती थी। अगर उसका पति उसे समझाने का प्रयास करता तो वो अपने पति को हर बात पर एक ही ताना देती थी कि तुम तो मेरे पिता के यहाँ अपना पेट पाल रहे हो, तुम्हें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम में तो इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम खुद का भी पेट पाल लेते। मेरी तो बहुत दूर की बात है, मैं जैसा करती हूँ तुम मुझे वैसा ही करने दो, तुम चुपचाप यहाँ मेरे पिता के घर पर रहो। इस तरह की बातें सुदेवा अपने पति से रोज किया करती थी और उसके पति ने उसके पिता से कभी शिकायत नहीं की कि तुम्हारी बेटी मुझे रोज ताना देती है, अब शब्दों वाली बातें मुझसे कहती है, मेरा बिल्कुल कहा नहीं मानती। वसुदत्त भी प्यारे दोस्तों अपनी बेटी की इस आदत को अच्छी तरह से जानते थे। वसुदत्त ने कभी अपनी बेटी को समझाने का प्रयास नहीं किया। अब क्या समझाएं? जब उसे समझाने की उम्र थी तब तो उन्होंने उसे कभी समझाया ही नहीं, और अब वो क्या मानेगी उनकी बात। वसुदत्त की बेटी में सारे लक्षण उल्टाओं वाले आ गए थे, उसके अंदर पत्नी का तो कोई लक्षण ही नहीं बचा था। इधर प्यारे दर्शकों, सुदेवा के पति रोज रोज अपनी पत्नी के ताने सुन करके परेशान हो गए थे और एक दिन बिना बताए उसका घर छोड़कर चले गए। अपने दामाद के चले जाने पर वसुदत्त को बड़ा ही दुख हुआ। वसुदत्त सोचने लगे कि जरूर मेरी बेटी के आचरणों से मेरे दामाद उसे छोड़ करके चले गए हैं। मेरी बेटी बहुत बड़ी पापाचारणी है, मेरे ज्ञानी और धर्मात्मा दामाद इसे इसलिए ही छोड़कर चले गए हैं। मेरी पुत्री ही कुलटा है, कुल नासनी है। उनके दामाद को चले जाने पर वसुदत्त ने अपनी बेटी को भी घर से बाहर निकाल दिया। कहने लगे कि हे कुलटा, हे कुल पर दाग लगाने वाली, तू भी यहाँ से चली जा। आज से मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, तू इधर मुड़कर भी मत देखना। समझ ले, मेरा और तेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। चली जा यहाँ से जहाँ तेरा पति रहता है। इस तरह से कह करके वसुदत्त ने अपनी कन्या को भी घर से बाहर निकाल दिया। अब क्या था प्यारे दर्शकों, सुदेवा अपने पिता के घर से निकल चुकी थी। अब पति और पिता के त्यागने से वो जिधर जाती थी उधर के ही लोग उसे उल्टा सीधा बोलते थे और अपने मुख को मोड़ लेते थे। उसे कोई अपनी जगह पर ठहरने नहीं देता। कई दिन तक सुदेवा इसी तरह से भूखी प्यासी भटकती रही। अब सुदेवा को अच्छी तरह से ये पता चल रहा था कि मैंने अपने पति का कभी मान सम्मान नहीं किया और पति के त्याग देने से मेरी ये दशा हुई है। उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। कई दिन बाद वह भटकते भटकते गुजरात में प्रभास तीर्थ में जा पहुंची। कई दिनों से वह भूखी थी, इसीलिए उससे ठीक से राह भी नहीं चली जा रही थी। पेट की भूख शांत करने के लिए, पेट की अग्नि शांत करने के लिए सुदेवा एक कपड़ा बिछा करके भीख मांगने लगी। जिसके यहाँ जाती है वही लोग उसे धुतकार के वहाँ से भगा देते हैं। उसकी हालत पर अब सब लोग हंसते हैं। लोग उसे पापनी समझकर भीख तक नहीं देते थे। इस तरह अत्यंत दुखों में जीवन व्यतीत करने से वह बहुत कमजोर, दुर्बल, पतली हो गई थी। कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हो गई थी। शरीर सूख करके कांटा हो गया था। एक दिन वो उसी नगर में पागलों की तरह भटक रही थी और भटकते भटकते वो एक सुंदर द्वार पर जा पहुंची और भिक्षा का आग्रह करने लगी। उस घर के स्वामी ने देखा कि एक दुबली पतली स्त्री भिक्षा के लिए उनके दरबार पर आई है, तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, द्वार पर देखो तो कोई दुखियारी स्त्री खड़ी है, लगता है वो कई दिनों से भूखी प्यासी है, उसे आदर सहित अंदर ला करके भोजन करा दो। प्यारे दोस्तों, वो घर किसी और का नहीं था। उस घर का स्वामी कोई और नहीं था, वो सुदेवा के पति का ही घर था और वो सुदेवा का ही पति था जो अपनी पत्नी को छोड़ करके चला आया था और यहाँ आकर के उसने दूसरा विवाह कर लिया था। सौभाग्य से सुदेवा अपने ही पति के दरबार पर जा पहुँची। उसके पति ने भी उसे देखते ही पहचान लिया था कि वो उसकी ही धर्म पत्नी है। उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा कि उसे घर में ला करके भोजन खिला दे। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बड़ी सुंदर, सुशील और संस्कारी थी, धर्म परायण और पतिव्रता थी। एक दुखिया स्त्री को द्वार पर देख करके वो भी करुणा से भर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे आदर सम्मान सहित अपने घर बुलाकर लाई और अंदर बिठा करके उसे प्रेम से भोजन खिलाया। अब सुदेवा भी अपने पति को पहचान गई थी। जब सुदेवा ने अपने पति का मुख देखा तो उसका मुख लज्जा से नीचे झुक गया। तब उसे
उसकी दूसरी पत्नी ने पूछा कि हे स्वामी, ये कौन स्त्री है जो तुम्हें देख करके लज्जा कर रही है। तब उसके पति ने बताया कि हे देवी, ये दुगली पतली स्त्री कोई और नहीं, ये मेरी ही प्राण प्रिय वल्लभा है। मैं इससे बहुत प्रेम करता था, पर किसी विशेष कारण से मैं इसे छोड़ करके चला आया। तुम इसकी बहुत विशेष खातिरदारी करो, कोई कमी न रह जाए, खूब सेवा करो। सुदेवा जिस पति से सीधे मुंह कभी बात नहीं करती थी, आज उसी पति ने उसे आज पत्नी भी माना और उसका खूब सेवा सत्कार भी किया। अपने पति के स्वागत सत्कार को देख करके सुदेवा शर्म से झुक गई। उसने अपने किए गए कुकर्मों को देखा तो उसे अंदर ही अंदर घुटन और जलन होने लगी। अपने कुकर्मों को याद करके और अपने ही पति की दूसरी पत्नी को सेवा करते हुए देख शर्म से पानी पानी हो गई। अब तो सुदेवा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी थी। सोचने लगी कि मैं कितनी बड़ी पापनी थी जो मैंने अपने पति से कभी सीधे मुंह बात नहीं की। मेरे धर्मात्मा पति कितने अच्छे हैं। यही सब बातें सोचते सोचते उसका हृदय फट गया। उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ करके चले गए थे और उसके पति ने आदर सहित उसका अंतिम संस्कार किया। अब प्यारे दर्शकों, सुदेवा का दुख यही समाप्त नहीं हुआ। मरने के बाद उसकी आत्मा यमराज के यहाँ पहुँची तो यमराज भी उसके कुकर्मों को देख करके बड़े क्रोधित हो गए। यमराज ने अपने दूतों से कहकर सुदेवा की आत्मा को दहकते हुए अंगारों पर फिकवा दिया। इसी तरह से उसने बारी बारी से कई नरकों को भोगा। सुदेवा ने अपने पति के साथ बहुत धोखा किया था। वो पर पुरुष में आसक्त रही, इसलिए यमराज ने एक लोहे का आदमी गर्म करवा के उसकी छाती पर सुला दिया था। इसके बाद उसे कीड़ों से भरे हुए कुंड में फेंक दिया गया। उसके बाद यमदूतों ने उसे आरी से चीरा। इस तरह से उसे अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद बहुत से दुख भोगने पड़े। उसे पहले सियार की योनि में जन्म मिला, फिर वह कुत्ता बनी, फिर सांप, फिर मुर्गा, फिर बिल्ली, मुर्गा, फिर बिल्ली, और जब उसके थोड़े से ही पाप बचे तो उसे सूरी बना दिया गया, यानी सुअर की योनि में जन्म दे दिया गया, जो राजा इच्छुआ के साथ युद्ध करते समय युद्ध भूमि को प्राप्त हो गई थी। राजा इच्छुआ की पत्नी सुदेवा ने अपने पति व्रत धर्म में से थोड़ा सा तप उसे दे दिया, जिसके कारण वो बैकुंठ धाम को चली गई और उसकी मुक्ति हो गई। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी का तात्पर्य यह है, माता पिता को चाहिए कि चाहे बेटी हो या बेटा हो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके उन्हें सुलक्षणी बनाया जाए। प्यारे दोस्तों, हर माँ बाप को कभी ये 3 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। पहली, बेटी को शिक्षा और संस्कारों से वंचित न रखें और इस काम को माँ बाप बेटी के बचपन से ही शुरू कर दे, तभी बेटी सुलक्षणी बेटी बन पाती है। और दूसरी बात, अपनी संतान की छोटी से छोटी गलती को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गलती होने पर उन्हें तुरंत समझाएं, उन्हें तुरंत रोके टोके, ताकि उन्हें आगे का ध्यान रहे कि बेटा ये गलत बात है। और तीसरी बात बहुत ही सुंदर है, विवाह के बाद अपनी बेटी को और बेटी के पति को घर जमाई बना करके ना रखे, इससे रिश्तों में दरार पड़ जाती है। हाँ, यदि कोई आपत्ति विपत्ति है तो उसकी कोई बात नहीं होती है। यदि पति के घर सब कुछ है और वो कमाने खाने लायक है तो बेटी और उसके पति को घर जमाई बना करके ना रखे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।